रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 343। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। जकरिया अध्याय 9। हदराक देश के विषय में यहोवा का यह कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है, और हामात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर। ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। और सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया, और चांदी धूलि के किनके की नाई और चोखा सोना सड़कों की कीच के समान बटोर रखा है। देखो, यहोवा उसको और उनके अधिकार में कर देगा, और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, और अज्जा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और अज्जा में फिर राजा न रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी, और अश्दोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा, और मैं उसके मुंह में से अहेर का लोहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। और मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई परिश्रम करने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा। मैं तो ये बातें अब भी देखता हूं। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गड्ढे पर, वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों में शांति की बातें कहेगा। और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। और तू भी सुन, तेरी वाचा के लोहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आज ही मैं बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रेम को लगाया। और हे सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा, और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा, और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा। और परमेश्वर यहोवा नरसिंह फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव धरेंगे। और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं। और वे कटोरे की नाई व वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे। और उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उनकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल होगा, और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर, और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्टपुष्ट हो जाएगी। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। जकरिया अध्याय 10। यहोवा से बरसात के अंत में वर्षा मांगो,
अर्थात यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और एक एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन्हें और बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। और उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खुंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से प्रधान, सब के सब प्रकट होंगे। और वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच किनारे रौंदते हो, और वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। और मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, और मुझे जो उन पर दया आई, इस कारण उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। और वे ऐसे होंगे कि मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए उनकी सुन लूंगा, और एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे, और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। और यह देखकर उनके लड़के बाले आनंद करेंगे, और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। और मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा, और वे दूर दूर के देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा, और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां उनकी सी समाई न होगी। और वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा, और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा, और अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा, और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। और मैं उन्हें यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूंगा, और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। जकरिया अध्याय 11। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करने पाए। हे सनोबरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के तीर का घना वन नाश किया गया है। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी कि घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचने वाले कहते हैं कि यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं। और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा, वरन मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश को नाश करेंगे। और मैं इनके रहने वालों को
उनके वंश से न छुड़ाऊंगा। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली। एक का नाम मैंने मनोहरता रखा और दूसरी का नाम बंधन। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा, और मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नाश कर दिया, और मैं उनके कारण अधीर था, और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, तुमको न चराऊंगा। तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी जिसका नाम मनोहरता था तोड़ डाली, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ू। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती रही, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, अर्थात यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उस 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया, और मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम बंधन था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाई भाई के से नाते को जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है तोड़ डालूं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मुड़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो न खोई हुई को ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न तो घायल को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी। तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दहिनी आंख बैठ जाएगी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1। यीशु मसीह का अलौकिक ज्ञान जिसे परमेश्वर पिता ने उन्हें इसलिए दिया कि वह अपने सेवकों को उन बातों को दिखाएं जो जल्द और अचानक होने वाली हैं। उन्होंने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने सेवक यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर पिता के जिस वचन को सुना और यीशु मसीह के बारे में जो कुछ देखा उसके बारे में गवाही दी। आशीषित वह व्यक्ति है जो इन भविष्यवाणियों की बातों को पढ़ता, सुनता और मानता है, क्योंकि समय निकट है। यूहन्ना की ओर से एशिया की 7 चर्चों को, जो थे, जो हैं और जो आने वाले हैं, तथा उन 7 आत्माओं की तरफ से जो उनके सिंहासन के सामने हैं, तुम पर कृपा और शांति हो। साथ ही ये तुम्हें यीशु मसीह से मिलें, जो सच्चे गवाह, मरे हुओं से जी उठने वालों में पहलोठे तथा पृथ्वी के सभी शासकों से प्रधान हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने खून से हमारे गुनाहों को धो दिया। उन्होंने हमें राजा और अपने परमेश्वर पिता के लिए याजक बनाया। उन्हें महिमा और प्रभुता सदा सर्वदा मिलती रहे, ऐसा ही हो। देखो, वे बादलों के साथ आ रहे हैं, हर एक आंख उन्हें देखेगी, यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने उन्हें मार डाला था, दुनिया के सभी लोग उनके कारण बिलख बिलख कर रोएंगे। हाँ, ऐसा ही होगा। स्वामी परमेश्वर जो हैं, जो थे, जो आने वाले हैं और जो सर्वशक्तिमान हैं, यह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और आखिरी हूं। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई यीशु मसीह की वजह से दुख और धीरज में तुम्हारे साथ भागीदार हूं। मैं पदमोस नामक टापू में परमेश्वर के वचन
और यीशु मसीह की गवाही देने की वजह से कैदी था। मैं सप्ताह के पहले दिन आत्मा से भर गया और मैंने अपने पीछे तुरही की आवाज के समान एक बड़ा शब्द सुना जो कह रहा था कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिर हूं, और जो कुछ तुम देखते हो उसे किताब में लिखकर एशिया की 7 मंडलियों इफिसुस, स्मुर्ना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को भेज दो। तब मैंने पलटकर बोलने वाले को देखना चाहा। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने सोने के 7 दीपदानों को देखा। उन 7 दीपदानों के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र की तरह किसी को देखा, जो पैरों तक चोगा पहने और छाती पर एक सुनहरा पट्टा बांधे हुए था। उनका सिर और बाल बर्फ की तरह सफेद और ऊन की तरह थे। उनकी आंखें आग की लपटों की तरह थीं। उनके पैर भट्टी में तपाकर चमकाए हुए पीतल की तरह थे। उनकी आवाज महासागर की लहरों की तरह थी। वे अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को लिए हुए थे और उनके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकल रही थी। उनका चेहरा दोपहर के सूरज की तरह चमक रहा था। जब मैंने उन्हें देखा तो मुर्दे की तरह उनके पैरों पर गिर पड़ा। तब उन्होंने अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रखकर मुझसे कहा, डरो मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं। मैं वो हूं जो मर गया था, लेकिन अब हमेशा हमेशा तक जिंदा हूं। ऐसा ही हो। मौत और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं। इसलिए जो बातें तुमने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सभी को लिख लो, अर्थात उन 7 तारों का भेद जो तुमने मेरे दाहिने हाथ में देखे थे, और उन 7 दीपदानों का मतलब वे 7 तारे 7 मंडलियों के दूत हैं, और वे 7 दीपदान 7 मंडलियां हैं। अध्याय 140 रक्षा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, दुर्जन से मुझे छुड़ा, हिंसक पुरुष से मेरी रक्षा कर। वे हृदय में बुराइयों की योजना बनाते हैं और युद्ध को निरंतर उस्काते हैं। वे अपनी जीभ को सांप के दांत जैसा तेज करते हैं। उनके ओंठों के नीचे नाग का विष है। हे प्रभु, दुर्जन के हाथ से मुझे बचा, हिंसक पुरुष से मेरी रक्षा कर। उन्होंने षड्यंत्र रचा है कि मेरे पैर को ठोकर लगे। अहंकारियों ने मेरे लिए पाश बनाया है, रस्सियों के साथ जाल बिछाया है। उन्होंने पथ के किनारे मेरे लिए फंदे लगाए हैं।